आप सबको प्रभु यीशु के नाम से जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड। आर्टिफिशियल चीजें शुरू हो रही है, लेकिन आर्टिफिशियल चीजों में परमेश्वर कभी काम नहीं करेगा। द होली स्पिरिट नेवर वर्क्स। कुछ भी इंसान कर ले, पवित्र आत्मा उसी में काम करेगा जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा है। हालेलुया। वो हम और आप हैं। मैं ही ईश्वर हूं। यशायाह किताब और उसका 43वां अध्याय और 13वें पद में मैं ही ईश्वर हूं, और लिखा है भविष्य में भी मैं ही हूं, मेरे हाथ से कोई छुड़ा ना सकेगा, और जब मैं काम करना चाहूं तो कौन रोक सकेगा। मैं ही, यानी कि बाइबल साफ बता रहा, आई एम गॉड। सुन लो दुनिया वालों, कुछ भी कर लो, नो मैटर हाउ मच एजुकेटेड यू आर, हाउ मच वाइज यू आर। वाइज के लिए मालूम, बाइबल पढ़ना आपको, यू हैव माइट बी हैविंग गुड नॉलेज। वाइज के लिए आपको परमेश्वर के पास आना है, बुद्धि लेने के लिए। बुद्धिमान कौन है? जो इस ईश्वर के पास आए। मैं ही ईश्वर हूं और भविष्य में भी मैं ही हूं। अब ये मैं ही जो ना, आई एम, इसको जरा अंडरलाइन कर लेना। ये एक महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं आपको। मेरे हाथ से कोई छुड़ा नहीं सकता। अगर आप कोई भी आ जाए उसके हाथ में, छुड़ा नहीं सकता। अगर आप परमेश्वर से प्यार करते हो और उसके पास आ गए हो, तो उसके प्रेम से वो कोई छुड़ा नहीं सकता। हालेलुया। कोई नहीं छुड़ा सकता। ये ईश्वर है, याद रखिए, वो परमेश्वर है। विलंब से क्रोध करता है, लेकिन उसने लिखा है मैं ही ईश्वर हूं, भविष्य में भी मैं ही हूं, मेरे हाथ से कोई छुड़ा ना सकेगा। जब मैं काम करना चाहूं तो कौन रोक सकेगा। कोई है संसार में कि उसके काम को रोक दे? इंसान बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है। इसलिए 43:11 में लिखा है मैं ही ईश्वर यहोवा हूं, मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं है। सुन लो आज इस क्वालिटी। यहोवा इब्रानी शब्द है, हिब्रू वर्ड प्रभु, ईश्वर। मैं ही प्रभु हूं, मुझे छोड़ कोई बचाने वाला नहीं है, कोई मुक्तिदाता नहीं है, कोई उद्धार करता नहीं है। यशायाह 44:6 में, 44:6 में भी आया, मैं पहला हूं, मैं ही अंत तक रहूंगा, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर ही नहीं। सुनो, वो पहला है और वही अंत है, कोई नहीं है बीच में। अब सुनो इस ईश्वर के बारे में। यशायाह 45:7 में ये वही शक्ता है जो यशायाह बता रहा है, मैं उजियाले का बनाने वाला, अंधियारे का सृजनहार हूं, मैं शांति का दाता और विपत्ति को रचता हूं। अब इसके पीछे विपत्ति कहां से आ गई? ये विपत्ति इसलिए रचता परमेश्वर ताकि मनुष्य जाने से ईश्वर को, उसकी ओर निगाह करे जिसने सांसें आपको दी हैं। इसलिए कह रहा मैं विपत्ति को भी रचता हूं। मैं यहोवा ही इन सबों का करता हूं। आई एम द क्रिएटर। मैं उजियाले का बनाने वाला और अंधियारे का सृजनहार हूं, दोनों चीज। मैं शांति का दाता हूं। ये बहुत बड़ी बात है, शांति कहीं नहीं है, हर जगह शांति फैल चुकी है। और परमेश्वर कहता मैं शांति का दाता हूं और विपत्ति को रचता हूं, ताकि मनुष्य उस विपत्ति मुझे याद कर ले। मैं यहोवा हूं ही इन सबों का करता हूं। एक और बात परमेश्वर अपने बारे में बता रहा, यशायाह किताब उसका 48 चैप्टर, यशायाह किताब और उसका 48 चैप्टर और उसके 3 को पढ़ेंगे। होने वाली बातों को मैंने प्राचीन काल ही से बताया है। जो होने वाली, मैंने बताया, प्रॉफिटिक बुक है ये। भविष्य की बातें परमेश्वर के पास है। 48 का और 3 में लिखा हुआ है, होने वाली बातों को तो मैंने प्राचीन काल ही से बताया है और उनकी चर्चा मेरे मुंह से निकली है। मैंने अचानक उन्हें प्रकट किया है कि ये बातें सचमुच हुई है। एकदम से विपत्ति आती है। होने वाली बातें जो होने जा रही है, परमेश्वर बहुत पहले बता दे, और आज जो हो रहा है ये बहुत पहले बता दिया गया है। और हमें दुख नहीं होता क्योंकि हम जानते ये होना है, डर नहीं लगता हमें, ये होना है। और आप जब समझ रहे हो तो जानो ये होना है, क्योंकि परमेश्वर लिखा है होने वाली बातों को मैंने प्राचीन काल ही से बताया है, उनकी चर्चा मेरे मुंह से निकली है। यानी जो बोला है परमेश्वर मुंह से बोला ही होगा। मैंने अचानक उन्हें प्रकट किया है और वे सचमुच हुई हैं। एक और जगह देखते हैं, आप देखते रहिए, जकरिया किताब उसका 12वां अध्याय और उसके 1 में लिखा है, यहोवा आकाश का तारने वाला, पृथ्वी की नेव डालने वाला और मनुष्य के अंदर जो आप सांस ले रहे हो आत्मा परमेश्वर का है। इसलिए कहा मैं ही ईश्वर हूं और भविष्य में मैं ही रहूंगा। सांसें आप ले रहे हो, ईश्वर की देन है।
आप किसी धर्म जाति को परमेश्वर परवाह नहीं करता, वो आपको देखना चाहता है और कह रहा मैं ही ईश्वर हूं और मैंने तुम्हारे अंदर सांसें रखी है, मैं आकाश का तानने वाला हूं, पृथ्वी की नींव डालने वाला हूं। सोचो नींव कैसे, पिछली नींव कैसे पड़ी है, नींव भी बोलते, नींव कैसे पड़ी है। अगर आप उत्पत्ति की किताब खोलते हो तो परमेश्वर नींव पत्थर से नहीं पानी से डाली, हाले पानी है जमीन के नीचे, खोदो जमीन में पानी निकलता। अरे हम लोग पृथ्वी पानी के ऊपर है, ये ईश्वर है, ये मैं ही ईश्वर हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। आकाश का तानने वाला, पृथ्वी की नींव डालने वाला, मनुष्य के अंदर आत्मा रचने वाला ईश्वर है। वो कहता मैं ही ईश्वर हूं। मनुष्य तो साइंस में चल रहा है, आज इंसान ज्ञान से भर गया, बाइबल लिखा है ज्ञान से भर जाएगा। एक और बात, यशायाह किताब उसका 54 अध्याय 54 खोले जल्दी से, और उसके 5 में लिखा है, 54 के 5 में, क्योंकि तेरा कर्ता तेरा पति है। इस बात को ध्यान रखना है, वो परमेश्वर हमारा कर्ता है और वो हमारा पति, ही इज आवर हस्बैंड। अजीब लग रहा है ना, हम तो सोचते पति तो हमारे संसार में ही है, ईश्वर पति हमारा और आपका, हम सब दुल्हन उसकी। सुनो उस बात को, मैं ही ईश्वर हूं, मैं तुम्हारा पति हूं, मैं शांति का दाता हूं, मैं पहला और मैं ही अंत हूं। होने वाली बातों को प्राचीन काल ही से बता दिया गया है कि क्या होने जा रहा संसार में। आकाश का तारने वाला, पृथ्वी का नींव डालने वाला, मनुष्य के अंदर हाथ पर रखने वाला, सांसें देने वाला परमेश्वर, वो कहता मैं तुम्हारा पति हूं। ज्ञान ले लो, क्योंकि तेरा कर्ता तेरा पति, उसका नाम सेनाओं का यहोवा है, इजराइल का पवित्र, यानी वो पवित्र परमेश्वर है। तेरा छुड़ाने वाला सारी पृथ्वी का भी परमेश्वर कहलाएगा। सारी पृथ्वी, इजराइल का तो है वो, एक पहली जाति है जिसको परमेश्वर ने उस गरीबी में से बाहर निकाला। दे वर द शेपर्ड्स, ये चरवाहे थे यहूदी लोग, और इनसे लोग नफरत करते थे उस जमाने में, चरवाहा पसंद नहीं करते थे, इनका कोई ठिकाना नहीं होता था, यहां आज यहां कहीं और है। आज एक राज बन गया है, हाँ दुनिया जान ले ये पवित्र ईश्वर है और सारी पृथ्वी का परमेश्वर कहलाएगा। मैं ही ईश्वर हूं और मुझे छोड़ भविष्य में कोई है ही नहीं। एक परमेश्वर, अनंत काल का परमेश्वर, ज्योति का परमेश्वर, सत्य जो है वो सामर्थ्य है, सर्वशक्तिमान है, सब कुछ उसका है। भजन संहिता उसके 24:1 में लिखा है, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा का ही है, जगत और उसमें निवास करने वाले। सुनो, मैं ही ईश्वर हूं। पृथ्वी और जो कुछ पृथ्वी के अंदर है सब कुछ उस यहोवा का ही है, जगत और उसके अंदर निवास करने वाले। हागे की किताब उसका 2 और 8 में आया है, चांदी तो मेरी है और सोना भी मेरा है, यानी कि चांदी और सोना भी इसका। कब लोग कहेंगे चांदी सोना कहां से भाई ईश्वर को ऐसा किया? अरे जब पृथ्वी इसकी है तो चांदी और सोना पृथ्वी से निकलता है। ये लो ज्ञान लो, आज कहां से आया सोना? पृथ्वी से निकलता है। कहां से आया चांदी? पृथ्वी से निकलती है, उसके बाद फैक्ट्री में जाकर उसको बनाया जाता है। पृथ्वी जो कुछ उसमें है सब परमेश्वर का है, निवास करने वाले भी। चांदी तो मेरी है, सोना ही मेरा है। भजन संहिता 50:11 में आया, पहाड़ों के सब पक्षियों को मैं जानता हूं। अब सुन लो, पहाड़ों के सब पक्षियों को मैं जानता हूं और मैदान पे चलने फिरने वाले जानवर मेरे ही हैं, मैं ही ईश्वर हूं, भविष्य में भी मैं रहूंगा। मनुष्य तू क्या सोचता है? व्हाट यू थिंक? अरे वो ईश्वर ऊपर बैठा हुआ है, सब कुछ उसी का है। अरे हम आ रहे जा रहे, आज हम जिंदा है, खत्म हो जाएंगे, अर्थी हमारी भी निकलेंगी। किस बात पर मनुष्य घमंड करता है? भजन सीधा 50:10 में आया, क्योंकि वन के सारे जीव जंतु और हजारों के जानवर मेरे ही है, सब कुछ मेरे ही है। ये कहां बैठा ईश्वर? वेयर इज ही? कहां पर है? मैं जो कह रहा मैं ही हूं। यशायाह किताब उसके 40वां अध्याय है और उसके 22 पद में लिखा है। यशायाह किताब उसका 40वां अध्याय है और उसके 22वें पद में 22 वर्ष में लिखा हुआ है, ये वो ईश्वर है या ये वह है जो पृथ्वी के घेरे के ऊपर आकाश मंडल पर विराजमान है। पृथ्वी गोल है और उसको घेरे के ऊपर विराजमान है। ये घेरे के ऊपर बैठा है, स्वर्ग में लिख बैठा है, जो पृथ्वी के घेरे के ऊपर आकाश मंडल पर विराजमान है। और पृथ्वी के रहने वाले टिड्डी के तुल है। याद रखिए, उसकी निगाह में हम सब टिड्डी है। क्यों चिल्लाता है मनुष्य? उस ईश्वर को तो चैलेंज करेगा, उस परमेश्वर को। याद रखिए, ईश्वर है वो जो आपको सांसें दे रहा है, उसका डर रखो।
पृथ्वी के घेरे के ऊपर स्वर्ग में वो विराजमान है। His throne is over there. When he watches, जब वो देखता है, वो धरती पर देखता है, मनुष्य को देखता है, तो लिखा है कि पृथ्वी के रहने वाले टिड्डी के तुल है। टिड्डी के तुल बना दिया। पहले जब मनुष्य को बनाया था ना परमेश्वर ने, तो अपनी समानता में, अपनी शक्ल में, अपने आकार में बनाया, लेकिन जब पाप आया तो परमेश्वर से मनुष्य दूर चला गया। आज भी तो कितना दूर चला गया। आज साइंस पर, मेडिसिन पर, सारी चीजों पर भरोसा कर रहा, लेकिन उस ईश्वर को छोड़ दिया। और जब ये क्लैमिटीज आती है, आंधी तूफान आते हैं, तब इंसान भागता है। जब पानी गिराता है, इतना गिरा देता है कि बाढ़ आ जाती है। और जब सूखा होता है तो इतना सूखा हो जाता है, लोग भूखे पड़ जाते हैं। ये परमेश्वर की सामर्थ है। मैं विपत्ति का भी रचने वाला हूं, जानो उस ज्ञान को लो। पृथ्वी के घेरे के ऊपर राजपान है और पृथ्वी रहने वाले टिड्डी समान है। और उसके आगे लिखा है इसी के 40 के और 22 के अंदर, पृथ्वी के घेरे के ऊपर आकाश मंडल पर विराजमान है। पृथ्वी के रहने वाले टिड्डी के तुल हैं, जो आकाश को मलमल के समान फैला देता है। शादी ब्याह होते टेंट लगाते हो, आकाश को देखो मलमल के समान फैला हुआ है। कब से हमारे बाप दादा ही मर के चले गए, आसमान वैसी का वैसी। किताब के अंदर लिखा हुआ है आकाश को मलमल के समान फैलाता है और ऐसा तान देता है जैसे रहने वालों के लिए तंबू ताना जाता। वंडरफुल गॉड, हालेलुया, मैं ही ईश्वर हूं, कितना प्यार करता हूं आपसे। समझो उसको। बुरा भला कहते हो, जो लोग प्रार्थना करते बुरा भला कहते हो, अरे वो आत्मा से प्रार्थना करे, वो आत्मा है ईश्वर। हमारी आत्मा से आत्मा मिलना है, क्योंकि यही निकलेगा बाहर, शरीर नहीं निकलेगा। ये तो जब जिस दिन मरता है ना, जिस दिन इंसान मृत्यु लेता है, उसी समय कीटाणु एकदम से आ जाते हैं। आगे लिखा हुआ है इसके 23 पद में, जो बड़े बड़े हाकिमों को तुच्छ कर देता है। बड़े बड़े हाकिमों का, देखो संसार हालत बुरी है। आज परमेश्वर बताना चाहता है कि मैं ईश्वर हूं और मैं ही रहूंगा, भविष्य में मैं ही रहूंगा। मेरे हाथ से कोई छुड़ा नहीं सकता। जब मैं काम करना चाहूं तो कोई रोक नहीं सकता। जो बड़े बड़े हाकिमों को तुच्छ कर देता है और पृथ्वी के अधिकारी को शून्य के समान कर देता है, जीरो। ऐसे राजा हुए जिनको शून्य कर दिया परमेश्वर, एक झटके में शून्य कर दिया। वो ईश्वर है, उसका सामना करना मुश्किल है। इस किताब में और आगे लिखा हुआ है 25 वाले, इससे तुम मुझे किसके समान बताओगे, किसके समान मुझे वैल्यूएट करोगे, तुम किसके समान मुझे बताओगे कि मैं उसके तुल्य हूं। उस पवित्र का यही वचन है। पवित्र है वो, मैं ईश्वर हूं, भविष्य में ही रहूंगा, मैं आदि हूं, मैं ही अंत हूं। मैं आकाश का तानने वाला, पृथ्वी की नींव डालने वाला, मनुष्य के अंदर आत्मा रचने वाला, मैं शांति का दाता हूं, विपत्ति को भी मैं रचता हूं। तुम किसके समान बताओगे कि मैं उसके तुल्य ठहरूं। अपनी आंख ऊपर उठा कर दे। परमेश्वर बार बार कहता आंख ऊपर उठाओ, लुक अप एंड सी समबडी इज देयर। अपनी आंख उठाकर ऊपर देखो, किसने इनको सिरजा है। देखो आंख उठाकर, किसने इन सारी चीजों को सिरजा है। वह इन गणों को, यानी तारे गण को, वह इन गणों को गिन गिन के निकालता है। यानी सोच लीजिए, हम तारे 2-4 गिन सकते हैं, वो कह रहा एक एक तारे को गिन गिन के रोज निकालता है और उन सबको नाम लेकर बुलाता है। सारे गणों के नाम उसके पास है। वह ऐसा सामर्थी और अत्यंत बली है कि उनमें से कोई बिना आए नहीं रह सकता। ही सो मच पावरफुल। वैसा सामर्थ्य अत्यंत बली है। वचन सीधा 18 और 8 पे आया है, उसकी नथनों से धुआं निकला। उसकी नथनों से, नाक से धुआं, ये पवित्र आत्मा है। उसकी नथनों से धुआं निकला और उसके मुंह से आग निकलकर भस्म करने लगी है। मैं ईश्वर हूं। उसकी नथनों से धुआं निकला। पवित्र आत्मा यही है, धुआं। और उसके मुंह से आग निकलकर सब कुछ भस्म करने लगी, जिससे कोयले दहक जाते हैं। ओफ, कितना पावरफुल है। ओफ, कितना पावरफुल है। एक जन बोले हालेलुया, कोयले दहक जाते हैं। अब थोड़ा सा साइंटिफिकली भी देखेंगे, जानना बहुत जरूरी है। जब परमेश्वर ने पहले मनुष्य की रचना की, आदम की रचना की, क्या स्त्री की रचना हुई? स्त्री की रचना नहीं, स्त्री को बनाया है आदम के पसली निकाल के, और आदम को रचा है मट्टी से। उसकी नथनों से धुआं निकला
और मुंह से जब आग निकलती है, इतना पावरफुल है वो, कोयले धधक जाते हैं, हवा करने की जरूरत नहीं है। जब आदम को बनाया, वचन लिखा है उत्पत्ति किताब उसके 2:7 के अंदर, मिट्टी का पुतला लिया और परमेश्वर पुतले को अपने आकार बनाया, कि वचन का लिखा, मैं मनुष्य को अपने स्वरूप में, अपने सामर्थ्य के अनुसार बनाऊंगा, इन माई लाइकिंग, इन माई इमेज। और जब परमेश्वर पुतला बना लिया और उस पुतले को अपने आकार में बना चुका, तब क्या लिखा, उसने नथनों में सांस डाली, धुआं डाल दिया, पवित्र आत्मा। और जो आग डाली, धुआं डाला ना, उसके साथ आग भी गई अंदर। इंसान का शरीर बहुत गर्म है, ध्यान रखना, बहुत गर्म है। परमेश्वर ने जब आदम को रचा और उसके अंदर नथनों अपनी सांस उसके नथनों में, नाक में डाल दी, वो आग, वो धुआं उस शरीर में चला गया और तुरंत खून बन गया। हालेलुया, खून तैयार हो गया, रिवर ऑफ ब्लड, सांसें आ गई, अब आदम खड़ा हो गया। कितना महान ईश्वर, मैं ही ईश्वर हूं। क्या उसने आकार दिया आपको, मुझको? आप पहचानो उसको, जानो उसको। हृदय के चार, हृदय जो है ना, उसके चारों ओर जाली है, जाली प्रोटेक्शन के लिए। एक सांस डालने के बाद सब कुछ कैसे तैयार हो गया, नसें तैयार हो गई, खून शरीर में बहने लगा, एक मनुष्य तैयार हो गया। मैं ही ईश्वर हूं और मुझे छोड़ कोई ईश्वर नहीं है। और फिर आदम को गहरी नींद में सुलाकर उसकी पसली निकालकर, और परमेश्वर ने क्या किया, एक स्त्री को बना दिया। और जब स्त्री को बना दिया, उत्पत्ति किताब में लिखा हुआ है, उसके 2:23 में लिखा है, 2:23 में, तब आदम ने कहा, यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में की मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर से निकाली गई, नारी। और आगे बात सुन लेना, परमेश्वर का यह वचन है, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर आ गया है, ये माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और एक तन हो जाएंगे। पत्नी से मिला रहेगा, पति अपने पत्नी से प्रेम करो और पत्नी अपने अधिपति के अधीन रहो। वचन में लिखा है, ईश्वर को लोग देखना चाहते थे, यह ईश्वर जो स्वर्ग में बैठा है, पृथ्वी के घेरे के ऊपर विराजमान है, आकाश मंडल पर है, और जो मनुष्य को देखता है, मनुष्य को टिड्डी के समान दिखते हैं, यही ईश्वर 2023 साल पहले धरती पर आ गया। यूहन्ना किताब उसका 1 और 2 के अंदर लिखा है, यही आदि में परमेश्वर के साथ था, सब कुछ उसके द्वारा उत्पन्न हुआ। वचन, अगर आप बाइबल को पढ़ते उत्पत्ति किताब के अंदर, सब कुछ परमेश्वर कहा हो गया, हो जा, कहां हो गया, कहां हो गया, पढ़ो उत्पत्ति किताब, ओनली से वचन बोलता गया, परमेश्वर बोलता गया, लिखा है इस किताब के अंदर। परमेश्वर ने कहा, 30 पद, परमेश्वर कहा उजाला हो, उजाला हो गया। और फिर लिखा है, फिर 6वें पद, फिर परमेश्वर कहा जल के बीच में ऐसा अंतर हो, और जल हो गया। परमेश्वर कहा, अगर आप बाइबल देखते हैं, निकाल दो कितनी बार परमेश्वर कहा, उसने कहा शब्द का इस्तेमाल किया और सब कुछ बनता चला गया। संसार परमेश्वर के वचन से बना है, याद रखिए। और लेकिन जब पहला आदम बना तो परमेश्वर कहा नहीं, उसने हाथों का इस्तेमाल किया। और वचन के अंदर लिखा है, यूहन्ना किताब और 1 और उसके 2 के अंदर, वचन परमेश्वर था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था, सब कुछ उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। यानी कि इस वचन ने सब कुछ बना दिया, और ये वचन परमेश्वर था। सुनो ध्यान से, वचन परमेश्वर था। यही वचन जो कह रहा है, मैं ही ईश्वर हूं, भविष्य में मैं ही हूं, मेरे हाथ से कोई छुड़ा नहीं सकता, जिसको पकड़ लो तो कोई नहीं छुड़ा पाएगा। ये ईश्वर वचन जो था, 14 पद में लिखा हुआ है, और वचन देह में आ गया, एक शरीर बनाया और परमेश्वर शरीर में बैठकर आ गया। वचन देहधारी हुआ और लिखा, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। वो शब्द जो बोलता था, वो आत्मा एक शरीर बनाया और उसके अंदर बैठकर आ गया, और ये महिमा से भरा था। और वचन के अंदर लिखा हुआ है, इसके 10वें पद में, वह जगत पिता जो कह रहा है मैं ही ईश्वर हूं, जो कह रहा है मैं आकाश का तारने वाला, पृथ्वी की नींव डालने वाला, मनुष्य के अंदर आत्मा रखने वाला, जिसने कहकर सारी सृष्टि की रचना की, वो लोग, जो लोग अभी ज्ञान से अधूरे, आज वचन सुन लो, शब्द के द्वारा बनाया गया। द वर्ल्ड इज क्रिएटेड बाय द वर्ड ऑफ गॉड। और ये शब्द जो आत्मा है, एक शरीर बनाया और परमेश्वर शरीर में आ गया। लिखा है, वचन एक देह में आ गया।
देहधारी हुआ, यानी वचन देह में आ गया। वो शब्द एक देह में था और वो शब्द देह में आकर जगत में था, संसार में था। 2023 साल पहले वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, लिखा इस किताब के अंदर, और जगत ने उसे नहीं पहचाना। जगत में था और जगत ने उसको नहीं पहचाना। वो ईश्वर जो कह रहा है मैं आकाश का तारने वाला धरती पर था, वह लिखा 11 पद, वह अपने घर आया और उसके अपनों ने इसको ग्रहण नहीं किया। वह अपने घर आया, जिसने सब कुछ बनाया। He came into his own house. The world is his, belongs to him. मैं आकाश का तारने वाला, पृथ्वी का नींव डालने वाला, आकाश और पृथ्वी सब मेरी है, जमीन मेरी है, जानवर मेरे, पक्षी मेरे, निवास करने वाले। मैं अपने घर आया, जिनको मैंने 430 साल की गुलामी से बाहर निकाला, मैं उनके पास आया। इजराइल में 40 साल उनको खिलाता रहा, मैं उनके पास आया, उन्होंने मुझे नहीं पहचाना। और आज तो चारों तरफ इवेंजलिज्म फैलता जा रहा है, प्रभु का वचन। वो कह रहा है मैं जानना चाहूं तो मेरे लोग कहां हैं। पीपल सुनो, आज वचन है, ईश्वर है जो आपके लिए मेरे लिए धरती पर आ गया, शब्द बन गया। क्यों यीशु का नाम दिया गया? ये नाम क्यों दिया गया? इस लूका उसके 1:26 के अंदर आया, जिब्राइल स्वर्गदूत मरियम के पास पहुंचता कहता है तू एक पुत्र जनेगी तो उसका नाम यीशु रखना। वाई? क्योंकि शब्द जो है शरीर में आएगा और जब पैदा मनुष्य होता है उसका नाम रखा जाता है। यीशु भी संसार में मनुष्य बनकर आया, उसका नाम दिया गया, लेकिन संसार का नाम नहीं, स्वर्ग से नाम दिया गया यीशु। उसका मतलब उद्धार करता। वो हमारे बीच में है। जो में किताब उसका 3:23 क्यों आया? क्यों शब्द धरती में आया? क्यों शब्द को देह में आना पड़ा? क्यों उस कर्ता को देह में आना पड़ा? क्यों उस आत्मा को देह में आना पड़ा? क्यों कुंवारी को चुना गया? क्योंकि सब ने पाप किया। एवरीबॉडी हैज सिन्ड। हम सब पापी है। धरती में जहां भी घूम लो सब पापी है। पूरी दुनिया पाप में चली गई। आज इंसान के पास ईश्वर का ज्ञान नहीं है। इससे तो खून हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, कोई किसी की सुनता नहीं। क्या हो रहा दुनिया में देख लो, डर खत्म हो गया। सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से, परमेश्वर की उसकी पवित्रता से अब सब दूर है, अंधेरे में चले गए। इसलिए आज चीखना चिल्लाना चारों तरफ है। परमेश्वर ने स्वर्ग से उतरकर मनुष्य के बीच में डेरा किया। वो ईश्वर अमरता का ईश्वर है। आपकी आत्मा जो आपके अंदर है उसको बचाने के लिए परमेश्वर खुद देह में होकर आ गया, पुत्र बनकर आ गया, छोटा हो गया ताकि हमारी आत्मा बचाई जाए। यूहन्ना 3:16 कहते लगा परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। हालेलुया। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, यानी कि देह में आ गया, एक छोटा बन गया, शरीर बन गया, पुत्र का शरीर बनाया और उस पुत्र के शरीर में पिता बैठा था। समझो इस बात को, समझो गहरी बात समझो। शरीर पुत्र का है और उसके अंदर परमेश्वर बैठा हुआ है। ईश्वर नहीं समझ पाया, वह जगत में था, जगत ने उसको नहीं पहचाना। बच्चा में एक जगह लिखा है उनके काम बुरे थे। यूहन्ना 3:16 परमेश्वर का प्यार है, परमेश्वर जगत से ऐसा प्रेम किया, अपने इकलौते पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन, यानी कि ही केम टू टेक अस इनटू हेवन, आपकी आत्मा को स्वर्ग ले जाने के लिए। स्वर्ग ऐसे आसान नहीं है जाना। वो ईश्वर है, पवित्र है वो, और उधर जाने के लिए कर्म नहीं, उसके अनुग्रह की जरूरत है और उसका अनुग्रह उसके पुत्र में यीशु है। लिखा यूहन्ना 3:17 में परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए भेजा कि दंड किया गया, पर तीसरी भेजा कि लोग उसके द्वारा उद्धार पा रहे हैं, लोग उसके द्वारा बच जाए, लोग उसके द्वारा दूसरी मौत जो नरक में जाने की है उससे बच जाए और उसके बाद हम स्वर्ग में चले आए। द सेकंड डेथ इज डेंजरस, दैट इज द हेल डेथ। जो दूसरी मौत है, नरक की मौत है, और परमेश्वर जीते जी आपको बचाना चाहता है अपने इस पवित्र वचन के द्वारा। He wants to save you। सोचो अपने बारे में, अगर कल आंख बंद जाएगी क्या ईश्वर पास जाओगे? नहीं जा सकते। पापों की क्षमा मांगनी है। यीशु कहता है परमेश्वर ने हमें इसलिए भेजा, दंड देने के लिए नहीं, लोगों को मारने के लिए नहीं, खत्म करने, परंतु लोगों को बचाने के लिए, उद्धार करने के लिए। पहला तीमुथियुस के 2:3-4 लिखा है, ये हमारे परमेश्वर को अच्छा लगता भाता भी है और ये चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो। हालेलुया। सब मनुष्य का, जितने संसार में उद्धार हो इस पुत्र के द्वारा। पहला तीमुथियुस 2 और उसके 5 लिखा है, परमेश्वर मनुष्य के बीच में एक ही बिचवई है जो शरीर में है, जो पवित्र है, जो पुत्र है, वो यीशु है। बिचवई वो आपको मुझको बचाना चाहता है और स्वर्ग में पिता से मिलाना चाहता है। वो ईश्वर जो कह रहा मैं ही ईश्वर हूं, धरती पर आ गया। समझो क्या क्या यीशु ने कैसे बचाया, कैसे उसको प्रमाणित किया कि वो ईश्वर धरती पर था। पहला प्रमाण बहुत जबरदस्त है।
मत्ती 14 उसके 24 के अंदर लिखा हुआ है, प्रभु यीशु पानी पे चल रहा है। चेले जब नाव में बैठे हुए थे और तेज हवा चलने लगी, लिखा है, और उस समय नाव झील के बीच में लहरों से डगमगा रही थी। 24 में लिखा है, क्योंकि हवा सामने की थी, नाव आगे नहीं बढ़ पा रही थी। चेले परेशान थे और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास है। पानी पर चलते हुए, पानी पर चल रहा है। मैं आकाश का तानने वाला, पृथ्वी का नेव डाले, पानी पे चल रहा है। यस आई कैन डू इट। मैं ही ईश्वर हूं, पानी पे चल रहा हूं। मैं जो चाहूं कर सकता हूं, कोई मुझे रोक नहीं सकता। तो चला पानी पर है, कोई नाव पे जरूर बैठ के चल लोगे, है कोई पानी पे चलने वाला। ये प्रूफ है ही वॉज गॉड। ये प्रमाणित करता है कि वो ईश्वर था धरती पर। चेले डर गए। चेले संसार की बात सोच, भूत आ गया, भूत आ गया, भूत आ गया। तो हमें इन्हीं बातों में तो रहते सुबह शाम तक। पानी पे चल रहा है, हु इज ही? यीशु के रात के चल पानी पे चलते हुए उसके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए। They were astonished। ये घबराहट आ गई, क्या हो गया? ये कौन है पानी पे चल रहा? अरे कह रहे भूत है, भूत है, भूत है। तब यीशु ने कहा, ढाढ़स बांधो, मैं ढाढ़स बांधो, मैं हूं। मैं आकाश का तानने वाला हूं, पृथ्वी की नेव डालने वाला हूं। ढाढ़स बांधो, मैं पानी पे चल रहा हूं। दिखाना चाहता हूं संसार को, वह जगत में था और जगत उसको नहीं पहचाना। आज हालत बुरी है संसार की। बच जाओ, अपनी आत्मा को बचा लो, डरो मत। एक बात कही चले, मैं हूं का मतलब समझो, आई एम ही वाज गॉड। वो ईश्वर धैर्य में होकर पुत्र बनकर हमारे बीच में आ गया। यीशु ने कहा, ये नहीं कहा मैं यीशु हूं, यीशु कहा मैं हूं, पानी पर चल सकता हूं, आकाश का तानने वाला हूं। पृथ्वी और जो कुछ है सब मेरा है, निवास करने वाले मेरे, पानी मेरा है। पानी पे चल गया। इसके 14 के 33 में आया, इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत किया उसको। और क्या कहा? सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया, तू परमेश्वर का पुत्र है, पवित्र जन है। दंडवत किया लोगों ने। या देखिए, ईश्वर था धरती पर, जो आकाश का तानने वाला, पृथ्वी का नेव डालने वाला जमीन पर था। वो दिखाया उसने, प्रमाणित कर दिया, आया धरती पर आपकी हालत को ठीक करने। दूसरी बात, मरकुस उसके 4 में लिखा हुआ है, मरकुस किताब उसके 4 अध्याय और उसके 35 से पढ़ेंगे। उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम उस पार चलें। अपने चेलों से कहा, आओ। फिर गन्नेसरत की झील है ये, सी ऑफ गलीली। सांझ हुई और अपने चेलों से कहा, आओ उस पार चलते हैं। और भीड़ को छोड़कर जैसे था वैसी नाव पर साथ ले चले। जैसे यीशु था वैसे ही चल दी। और लिखा है इस किताब के अंदर, यीशु थका हुआ था, पीछे जाके लेट गया नाव में। और बाइबल बताती है कि बड़ी आंधी आई। 37 में बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहां तक लगी कि पानी से भर गया। बड़ी आंधी आई और लहरें, विंड्स एंड वेव्स, आंधी आई। और लिखा है इस किताब के अंदर, और लहरें नाव से यहां तक लगी कि पानी भरी जाती थी। नाव में पानी भरने लगा और चेले परेशान हो गए। बड़ी इन्होंने कोशिश करी, गई बाल्टी होगी, बाल्टी से पानी निकाल रहे होंगे, पानी नहीं निकल रहा, भरता जा रहा, क्योंकि तेज हवा थी, लहरें ऊपर थी। और वो डर गए। यीशु के पास आकर यीशु से बोले, गुरु तू तो सो रहा है, देख क्या हालत हुई। प्रभु यीशु उठा, उसने आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रहे। आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रहे। और लिखा हुआ है, उसी समय सब कुछ थम गया। सब कुछ थम गया, शांति आ गई, आंधी थम गई। और लिखा है, बड़ा चैन आया। वे बहुत डर गए, सारे के सारे चेले डर गए और आपस में बोले, ये कौन है? ये कौन है जो आंधी और पानी भी इसकी आज्ञा मानती? आकाश का तारने वाला, पृथ्वी की नेव डालने वाला, मनुष्य के अंदर आत्मा रचने वाला, वो धरती पर था। कौन है जो पृथ्वी के घेरे को विराजमान है, धरती पर आ गया? कौन है? वो है जो मनुष्य को नित्य देखता है, जिसके नखरों से धुआं निकलता है, मुंह से आग निकलती, कोयले धड़क जाती है। वो है पावरफुल गॉड। आंधी और तूफान भी थम गया। अरे आपके जिंदगी के अंदर के आंधी तूफान को रोक देगा अगर ये ईश्वर आपके पास आ गया। हिज नेम इज जीसस द क्राइस्ट, हालेलुया, मसा किया हुआ, द मसाया, हालेलुया। बुलाओ उसको अपने जीवन में, बुलाओ अपने परिवार में, अपने घर में, जीवन बदल जाए। हालेलुया, जीवन बदलेगा। ही वांट्स टू चेंज यू। वो आपका बनाने वाला है, हमारा करता है वो, उसने रचा हमें, और सांसें हमारी उसकी देन है और ये निकलेगी बाहर। अपने को तैयार करो, आत्मा को तैयार करो।
लोग डर गए, कहे कौन है ये, नहीं समझ पाएगा। वह जगत में था और जगत ने उसको नहीं पहचाना। कौन है ये? कभी नहीं सोचा था कौन पानी पे चलेगा। नाव जरूर चलती पानी पर, लेकिन मनुष्य पानी पे कोई नहीं चल सकता। यीशु चला, वो ईश्वर था। कौन है जो आंधी तूफान को रोक सकता है? कौन है जो इतनी इतनी बड़ी लहरों को थाम सकता है? वो यीशु है। आकाश का तानने वाला, पृथ्वी के नींव डालने वाला, मनुष्य के दराज पर रचने वाला, धरती पर था। वो ईश्वर देहधारी हो गया, देह में आ गया और मनुष्य के बीच में डेरा किया। यूहन्ना 11, तीसरी बात यूहन्ना 11 में लिखा है, यूहन्ना 11 अध्याय और उसके 39। यहां पर एक मृत्यु के बारे में। लाजर जो था मौत ले चुका, जो यीशु उसके घर में जाता था, यीशु इसका मित्र था, इसकी 2 बहनें थी, मार्था और मरियम। लाजर की मृत्यु हो गई। जब यीशु के पास खबर आई कि मर चुका है, वो देर में पहुंचा। और जब वो 4 दिन बाद लौट कर आता है, लिखा इस किताब बाइबल बताती है, मार्था उसको मिलती है, खबर लग जाती है यीशु आ रहा है। रोती कहती है, यीशु यदि तू यहां होता तो मेरा भाई नहीं मरता। यही बात उसकी बहन मरियम बोलती है, यीशु तू यहां होता मेरा भाई नहीं मरता। यीशु कहता कहां है वो तो कब्र बंद है, मृत्यु हो चुकी है, इसको दफना दिया गया, वो कब्र बंद है। यीशु कहा चलो वहां हम चलते हैं। 38 में लिखा हुआ है, इसके 11 के 38 में। यीशु मन में फिर बहुत उदास होकर कब्र के पास आया, कब्र के पास चला गया और वहां खड़ा हो गया। यीशु ने कहा इस पत्थर को हटाओ, क्योंकि उस जमाने में जो लाशें होती थी गुफा के अंदर रखी जाती थी, और गुफा का जो मुंह खुला रहता था उस पर पत्थर का बड़ा पत्थर दरवाजे की तरह उसको ढांक देते थे, बंद कर देते, लाश अंदर थी। यीशु कहता पत्थर को हटाओ। मार्था कहती हे प्रभु दुर्गंध आ रही होगी, बदबू आ रही है। बिल्कुल सही बात है। मैंने बताया आपको, इंसान जब मरता ना तुरंत उसके ऊपर कीटाणु आ जाते, तुरंत एक सेकंड भी लगता, सांस निकली और कीटाणु पकड़ लिया और फिर बदबू भी आने लगती। 4 दिन हो गए, लाश सड़ गई होगी, बाइबल में लिखा है। मार्था कहती है यीशु लाश सड़ चुकी है, बदबू आ रही है, 4 दिन हो गए हैं। यीशु पत्थर हटा रहा। मार्था कह रही है क्यों हटा रहे पत्थर को, तो मर चुका है, किसी काम का नहीं है ये। यीशु बड़ी बात बोलता है, यीशु की बड़ी बात अच्छी कहता है। 40 पद में यीशु ने उससे कहा क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा देखेगी। हालेलुया। वो आकाश को तानने वाला, पृथ्वी का नींव डालने वाले की महिमा तू देखेगी। हालेलुया। प्रभु हमारे बीच में है। हालेलुया। बाइबल का परमेश्वर यीशु कहता हटाओ पत्थर को, हटा। पत्थर हटाया गया और जब पत्थर हटाया गया तो यीशु प्रार्थना करता है तूने मुझे भेजा है अपनी महिमा दिखाना। शरीर में बोल रहा महिमा दिखाना, और ईश्वर अंदर बैठा है। बाइबल में लिखा है यीशु यह कहकर, यानी जैसे उसे प्रार्थना करी कि लोग अब विश्वास बढ़ेगा। 43 लिखा है यह कहकर यीशु ने बड़े शब्द से पुकारा। एक शब्द, बड़ा शब्द यहां है, एक बड़ा शब्द क्रूस पर है। ऑलवेज रिमेंबर, बड़े शब्द से पुकारा हे लाजर निकला। मृत्यु लेख चुका था, सड़ रही थी लाश। हे लाजर निकला, बड़े शब्द से पुकारा। लिखा बाइबल कहते जो मरा हुआ था कफन ओढ़े कब्र से बाहर आ गया। हालेलुया। यह है आकाश का तानने वाला, पृथ्वी का नींव डालने वाला, मनुष्य के अंदर आत्मा रचने वाला, जिसकी नसों से धुआं निकलता है, मुंह से आग निकलती है, वही आग निकली। एक जन बोले हालेलुया। लाजर बाहर आ गया, जिंदा हो गया। मुंह पर अंगोछा, क्योंकि कफन था, अंगोछा बंधा हुआ था। ईश्वर खोलो उसको, अंगोछा खोलो, जो लिपटा हुआ था उसे खोल दो, जाने दो। उसे खोल दो, जाने दो। जीवन मेरे पास है। हालेलुया। आकाश का तानने वाला, पृथ्वी के नींव डालने वाला, मनुष्य के अंदर आत्मा रचने वाला, नसों से धुआं निकलता, मुंह से आग निकलती, वो धरती पर था। हालेलुया। इस गॉड। जानो संसार की हालत बुरी हो रही है, आ जाओ उसके पास। समय आपके पास है। मृत्यु का साया चाहो तो घूम रहा है। यूहन्ना किताब उसका 3 अध्याय उसके 1 और 3 का लिखा है। फरीसी में से एक व्यक्ति था निकोदेमुस, और आके कहता है यीशु हे गुरु तू जो करता है, यदि परमेश्वर तेरे साथ ना हो तो चिन्ह तो दिखा रहा है तो नहीं कर सकता। हालेलुया। यस, इट वाज करेक्ट। शरीर मनुष्य का था और उसके अंदर ईश्वर था, अनंत काल का परमेश्वर था, जिसने कहा जिसको मैं पकड़ लूं कोई छुड़ा नहीं सकता, और जिसको मैं पकड़ के रखूं तो कोई हटा नहीं सकता उसको। मैं आकाश का तानने वाला, पृथ्वी का नींव डालने वाला, कोई मुझसे, मेरे हाथों से कोई तुम्हें छुड़ा ना सकेगा। जब मैं काम करना चाहूं तो कौन रोक सकेगा। He was in this world, धरती पर था। यूहन्ना 8:12 के अंदर लिखा है यीशु का जगत की ज्योति मैं हूं। जगत की ज्योति मैं हूं। इस बार में याद रखिए यीशु जगत की ज्योति है, और जो उसके पीछे चलेगा
वो आकाश का तानने वाले के पास आ जाएगा। जो उसके पीछे लेगा वो उसी के पास आएगा। एक ही ईश्वर है, एक ही ईश्वर है, एक ही पुत्र है, एक ही उद्धार करता है और एक ही मृत्यु है और एक ही जीवित है, यीशु है। ही इज अलाइव। मैं जगत में ज्योति होकर आया हूं, जो कोई मेरे पीछे लेगा अंधेरे में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। यूहन्ना 12:46 में आया, मैं जगत में ज्योति होकर आया जाके जो कोई इस पर विश्वास करेगा वह अंधकार में ना चलेगा। संसार अंधकार में चला गया। एवरीवेयर डार्कनेस इज सराउंडेड। हर जगह अंधकार छा चुका है। मृत्यु मृत्यु मृत्यु, चारों तरफ झूठ अरे फैल चुका है। झूठी झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं, झूठी झूठी खबरें छापी जा रही है। यीशु का मेरे पीछे लो, मैं ज्योति मांगूंगा और तुम्हारी बुद्धि को खोल दूंगा। मेरा वचन ज्योति का वचन है। मैं बोलता हूं बुद्धि खुलती है, मैं बोलता हूं तो दिमाग के अंदर की सारा अंधकार की ताकतें, नशे जो बंद हुई हैं खुल जाती है। मैं जगत में ज्योति होकर आया हूं। मत्ती किताब उसके 16:21 में लिखा हुआ है, यीशु का मैं मृत्यु लूंगा, मैं यरूशलेम जाऊंगा, वहां पर पुर्नियों याजकों के हाथों में, महायाजक के हाथों में, शास्त्रियों के हाथों में बहुत दुख उठाऊंगा, मार डाला जाऊंगा, तीसरे दिन जिंदा होऊंगा। अरे आकाश का तानने वाला, पृथ्वी का नींव डालने वाला ऐसी बात बोल रहा है। हाँ, ये तरीका है मनुष्य को अपनी ओर लाने का। एक ईश्वर तू है, तू धरती पर आया हो। आपके लिए मेरे लिए धरती पर आया 2023 साल पहले, मनुष्य का रूप धारण करके पुत्र का रूप ले लिया। यीशु का मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा, ये वचन जो है ना यीशु का सामर्थ्य है। ये वचन आप सुन रहे हो, ये दुनिया में फैलना है इसको। ये मेरा वचन है ताकि हर एक जन बचाया जाए, हर एक जन इन आर्टिफिशियल चीजों से बाहर आ जाए, हर एक जन जाने एक आकाश का तानने वाला, पृथ्वी की नींव डालने वाला, मनुष्य के अंदर आत्मा रचने वाला मैं ही ईश्वर हूं। भविष्य में भी मैं ही हूं। मेरे हाथ से कोई तुम्हें छोड़ा नहीं सकता। जब मैं काम करना चाहूं तो कोई रोक नहीं सकता। वो धरती पर था, करके दिखाया, पानी पर चल के दिखाया, रोक नहीं पाया कोई। हालेलुया। मुर्दों को खड़ा कर दिया, रोक नहीं पाया कोई। अंधे की आंखें खोल दी, रोक नहीं पाया। मुर्दों को खड़ा कर दिया, बीमारों चंगा कर दिया, कोई नहीं रोक पाया। परंतु लोग आते गए और यीशु की उस आराधना में शामिल होकर उसकी बड़ाई करने लगे। ये कौन है? मैं मृत्यु को लूंगा, द ब्रूटल डेथ, एक खौफनाक मौत क्रूस पर लेने जा रहा। मेरे आंसू हो जाते हैं जब इतना करने के बाद भी उस मौत को लेने की यीशु पहुंच गया। कोड़े खा लिए, कांटों का ताज रख दिया उसके सर पे, पीठ छील दी कोड़ों से। यीशु को कोड़े मारकर, कांटों को ताज रखकर क्रूस भाली दे दी उसके। 4 किलोमीटर उस चढ़ाई पर चला और घुमाते घुमाते उसको एक जगह ले गए। वहां पर उसके कपड़े उतार दिए, कील हाथ पर ठोक दी। पहला कील ठोका होगा, कैसा लगा होगा मेरे बहन भाइयों? आपके लिए, मेरे लिए सोचो। एक कील ठोकी, दूसरी और दोनों पैर को जोड़कर फिर उस पर कील ठोक दी। उफ, सूली बहुत लंबी थी, टूटी नहीं थी, बहुत लंबी थी। जमीन में गड्ढा खोदा था और सूली को उठाकर उस गड्ढे के अंदर यूं जब डाला, हिल गई पूरी सूली। उफ, क्या मौत ली इसने। आकाश का तानने वाला, पृथ्वी की नींव डालने, मैं ही ईश्वर हूं। तुम्हारे अंदर आत्मा मेरा आत्मा है। अपने जीवन को इस बारे में सोचो। द ब्रूटल डेथ, एक ऐसी मौत कोई नहीं ले सकता, कोई नहीं ले सकता। चैलेंज किया, हर बात में यीशु ने चैलेंज किया, दुनिया को चैलेंज कर दिया। उस मृत्यु को लेने के बाद बड़े शब्द से पुकारा, मृत्यु के टाइम भी। एक मृत्यु जब कोई वो मनुष्य ले चुका, बड़े शब्द से पुकारा, लाजर बाहर आ। और जब यीशु ने मौत ली, उसका पूरा हुआ, पूरी धरती हिल गई, आकाश हिल गया, अंधेरा छा गया। मैं ही ईश्वर हूं जो तुम्हारे लिए मृत्यु ले चुका हूं। द डे गॉड डाइड ऑन द क्रॉस, वो दिन जो ईश्वर मनुष्य के लिए मरा, मालूम है? उस समय, वो दिन याद रखो। वो ईश्वर जो कहता मैं ही ईश्वर हूं, कोई मार नहीं सकता उसको, वो खुद मरने आया, एक शरीर बनाया और कहा मैं मरूंगा मनुष्य के लिए, ये बच्चे मेरे हैं। उसका जब खून निकल रहा था क्रूस पर से, शैतानी ताकतें हिल रही थी। इसको पता पड़ गया इसका राज अब हिलेगा। और जब यीशु ने मृत्यु ले ली और मर के जिंदा हुआ, शैतानी ताकतें तरतराती, आज भी कांपती हैं, जो आपसे मुझसे पाप करवाती है, यीशु के नाम से, यीशु का खून से डरती हैं। हालेलुया। अब यीशु का लहू अपने ऊपर लगा लो, समय आ गया है। जब आप प्रार्थना करो, यीशु लगाओ, लहू लगाओ, लगा देगा, तुरंत लगाएगा वो।
हमने एक्सपीरियंस किया और करते रहे। रोज लहू लगाओ अपने घर पे, अपने परिवार, बच्चों पर, पति पत्नी पर, घर पर, दुकान पर, दुकान है, नौकरी पर, लगाओ लहू। आकाश का तानने वाला है, लहू में सामर्थ है, वो ईश्वर है, उसके लहू में सामर्थ है। वह जगत में था, जगत ने उसको नहीं पहचाना, और जिसने पहचान लिया वो उसका पुत्र पुत्री कहला दिया। हालेलुया। वचन के लेगा, जिसने पहचान लिया, जिसने उस पर विश्वास किया, वो उसने उसको अपनी संतान बना लिया। द स्पिरिचुअल चाइल्ड, आर यू देयर? क्या आप परमेश्वर के लिए अपनी बच्चे बनना चाहते हो? संसार में तो आप जी लोगे, मृत्यु लेने के बाद कहां जाओगे? दो जगह है, एक नरक है, एक स्वर्ग है। स्वर्ग जब भी मिलेगा जब आप उद्धार पालोगे, स्वर्ग जब भी मिलेगा जब पश्चाताप कर लोगे, स्वर्ग जब भी मिलेगा जब आप नया जीवन प्राप्त करोगे, स्वर्ग जब भी मिलेगा जब अपने आचरण को बदलोगे, स्वर्ग जब भी मिलेगा जब पश्चाताप करके माफी मांगोगे यीशु से। आज चारों तरफ अंधेरा छा गया है, चारों तरफ दुनिया के अंदर हाहाकार बचा हुआ है, मृत्यु मृत्यु, मौत, डर, महंगाई बढ़ती जा रही है। किसी का कसूर नहीं है, ये बाइबल इस बारे में पहले से बता चुका है। होने वाली बातें बहुत पहले बता दी गई, ये होना था और हो रहा है। अपने जीवन के बारे में चौकन्ना रहे। यीशु मर के जो जिंदा हुआ, मत्ती किताब उसके 28 के 18 में लिखा है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार यीशु कहता मुझे दिया गया। यानी कि शरीर में आ चुका हो, मर के शरीर में खड़ा है, आत्मा नहीं, अब शरीर में खड़ा है, और कह रहा सारा अधिकार मुझे दिया गया, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार। तुम जब तक जिंदा हो, तुम्हारे लिए मैं सब कुछ करूंगा, अधिकार मेरे पास है। हालेलुया। और जिस दिन तुम मृत्यु को लोगे, अधिकार मेरे पास है तुमको सब पहुंचाने का। दैट्स ओनली वे। इसलिए यीशु ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। यूहन्ना 14 और 6 में आया, यीशु ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मुझे, मेरे पास है। वचन लिखा है इब्रानी किताब उसका 13 और 5 में लिखा है, यदि तुम मेरे पास आओगे वचन सुनकर और उस पर जब चलोगे तो मैं तुम्हें ना कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। इस बात को ध्यान रखिए, वचन अंत के दिनों के वचन है। कहां मिलेगा सत्य का वचन? यीशु कहता तुम आओ, वचन को सुनो, उस पर चलो, तो मैं वादा करता हूं मैं तुम्हें ना कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। जीवन के पहले भी, जीवन के साथ भी, जीवन के बाद। प्रकाशित वाक्य उसका 1:17 में लिखा है, सबसे प्यारा, सबसे लाडला, सबसे अफेक्शनेट जो चेला था, सबसे छोटा वाला यूहन्ना, अब बुढ़ा हो गया, यीशु मर के चला गया स्वर्ग। पेटमस टापू पर, उस टापू पर प्रार्थना कर रहा, और उसको यीशु दर्शन से बात करता है। लिखा यीशु उसके सामने आ जाता है, मुझे प्रार्थना कर रहा है और उस प्रार्थना को सुनता है वो। तब यीशु उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। प्रकाशित वाक्य के अंदर आया है, जब व्यक्ति प्रार्थना कर रहा था, 1:17 को पढ़ेंगे, जब मैं देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। एकदम प्रार्थना कर रहा था, एकदम से उसके सामने यीशु आ गया, और देखते इतना पावरफुल था वो, इतनी सामर्थ थी, यूहन्ना उसके पैरों पर गिर गया। सबसे छोटा चीज, बुढ़ा हो गया वो, यहां तक कि परमेश्वर के सामर्थ के सामने कोई खड़ा नहीं रह सकता, मुंह के बाहर गिर गया, पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा, मुर्दा हो गया, बिल्कुल अनकॉन्शियस। और लिखा यीशु ने उस पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा मत डर, मैं प्रथम, अंतिम और जीवता। मत डर। आज यीशु कह रहा मत डर, मैं प्रथम हूं, मैं अंतिम हूं और मैं जीता हूं। मैं था, मैं हूं और हमेशा रहूंगा। मैं कल भी था, आज भी हूं और कल भी रहूंगा। हालेलुया। मैं अनादि से अनंत काल का ईश्वर हूं, मैं आदि हूं और अंत हूं, मैं अल्फा और ओमेगा हूं, मैं पहला और आखिरी हूं। हालेलुया। मैं ही ईश्वर हूं, मुझे छोड़ कोई मुझको बचा नहीं सकता। मैं ही ईश्वर हूं, भविष्य में मैं ही रहूंगा। जो मेरे हाथ में आ गया कोई छुड़ा नहीं सकता, और जो मेरे पास आ गया तो वो हमेशा के लिए बन जाएगा। मैं जब करना चाहूं काम तो कोई रोक नहीं सकता। मैं आकाश का तानने वाला, पृथ्वी की नींव डालने वाला, मनुष्य की सांस से देने वाला ईश्वर। हालेलुया। मैं मर गया तब जिंदा हूं। He died in flesh and the spirit rose in flesh. यीशु फ्लैश में, याद रखिए, आत्मा से, आत्मा की हड्डी मांस नहीं होती, यीशु हड्डी मांस है। मैं मर गया था, युगानुयुग जीवित, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास ही है। He has the keys of death and hate. प्रभु यीशु का चाबी है मृत्यु और अधोलोक की, किसको डालना है, किसको निकालना है। हालेलुया। He has the authority. सोचो आप, कल अगर मृत्यु ले लोगे कहां जाओगे? आज पछताव कर लो, आज माफी मांग लो, यीशु से प्रार्थना करो, अपने जीवन को मजबूत करो। Fill your life with the Spirit. परमेश्वर अपनी आत्मा से आपको हर इतवार को भरता है, इसको लो, कमी नहीं होनी चाहिए। हालेलुया। आत्मा जब आप लेते हो, रोज ये खर्च हो जाता है, आपको नहीं मालूम कितनी ताकतें आपके चारों तरफ घूमती है, और परमेश्वर की आत्मा जब आपको मिल जाती है, ये आत्माएं
जो घूमती हैं ये डरती हैं, और परमेश्वर का आत्मा उनको छूता है, नाश करता है, वो आत्मा खर्च हो जाती है। इस तरह एक बैटरी है, इस्तेमाल करते करते वो धीरे धीरे डिस्चार्ज हो लगती है, आपको फिर उसको चार्ज पे लगाना है। हमें हर इतवार को अपने को चार्ज करना है और रोज प्रार्थना करो, प्रभु यीशु मुझे और सामर्थ दो, मुझे पवित्र आत्मा दो, समय दो, क्योंकि अब समय कठिन आ चुका है। क्लाइमेट इस संसार की बढ़ती जा रही है। कम टू जीसस, आओ यीशु पास, जो कहता है मैं ही ईश्वर हूं, भविष्य में मैं ही, मेरे हाथ से कोई तुम्हें छुड़ा ना सकेगा, जब मैं काम करना चाहूं कौन रोक सकेगा। मैं ही यहोवा हूं, मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं है। जीसस क्राइस्ट इज सन ऑफ गॉड, मसा किया, क्राइस्ट इज द स्पिरिट ऑफ गॉड। याद रखिए, मसीह जो है वो परमेश्वर का आत्मा है, और इसलिए कहते हैं जीसस क्राइस्ट, मसा किया हुआ। वो आपके जीवन आना चाहता है, बुलाओ उसको। यहां वहां मत भागो, कहीं कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। आज प्रभु यीशु ने एक मौका और दिया, उसके वचन पर चलो, उसके आज्ञा पालन करो, प्रार्थना करो, पूरी तरह से भर के रहो, हर प्रभु माफी मांगो, उसकी संगति रहो, संसार की बातों में ना जाओ, क्योंकि संसार ना किसी को दिया है ना कुछ दे पाएगा। यीशु ने दिया है, इतना दिया, मृत्यु ले ली। He gives and he forgives. We get and we forget. हमें मिलता है, हम भूल जाते हैं। वो देता है, इतना देता है, बाद में माफ भी कर देता है। प्रभु यीशु आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। God bless you all. God bless you all.